नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। लेकिन इस जानकारी को आपको जब प्राप्त करना है, यानी मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो आपको सजग और सावधान होकर बैठना होगा, क्योंकि इतनी बहुमूल्य जानकारी, इतना आयुर्वेद का ऐसा ज्ञान आपको बहुत ही दुर्लभ मिलता है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जिसके अंदर तमाम रोगों को दूर करने की औषधियां लिखी हुई हैं, वर्णित हैं। और उन्हीं औषधियों के बारे में यदि आपको पता होगा, तब आप अपना उपचार कर सकते हैं। और उन औषधियों को, उन तरीकों को सरल करके आप तक समझाने की प्रक्रिया इस कार्यक्रम में होती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, अक्सर जी मचलता है, ऐसा बहुत से लोगों के हमने सुना है, महिलाओं से, पुरुषों से, कि बड़ा अजीब सी बेचैनी हो रही है, जी मचलता है, ना खाने का मन करता है, उल्टी भी ऐसा मन करता है लेकिन आती नहीं है, खाना ठीक से खाया नहीं जाता, कुछ मन नहीं करता। तो ये जो एक स्थिति होती है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है जिसको बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप रोग के विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के पीछे कारण कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा कारण है इसका आपका पित्त का बढ़ जाना। जब पित्त बढ़ जाता है तो उल्टी करने को मन करता है, परंतु उल्टी आती नहीं। नहीं आती। और आए भी तो थोड़ा सा ऐसे कड़वा पानी, खट्टा पानी आता है। और इसका मौसम के अनुसार अलग अलग उपचार है। गर्मी का मौसम है तो ताजे पानी में या मटके के पानी में शक्कर मिला के और नींबू मिला के शिकंजी बना के पिए, तो एकदम अंदर ठंड पड़ जाती है और पित्त शांत होके अब दोबारा आपका मन नहीं करेगा। परंतु ये आपको हर 2-2 घंटे बाद एक एक गिलास पीना है। और घटा-घट नहीं पीना, एक गिलास पीने में 20 से 25 मिनट लगाने, तब लाभ होता है। और सर्दी का मौसम है तो हल्का गर्म पानी में शहद और नींबू मिला के लें। दोनों मौसमों में अलग अलग इसके तरीके हैं, क्योंकि शक्कर जो है इसकी तकसीर ठंडी है और गर्म पानी में मिलाएं तो भी इसकी नवाई बने। परंतु शहद के अंदर के गुण है कि जैसे वातावरण में जाएगा वैसे ढल जाएगा। गर्म पानी में जब शहद और नींबू मिलाते तो इसकी तकसीर गर्म हो जाती है। अच्छा। और ठंडे में मिलाते हैं तो ठंडी हो जाती है, और नॉर्मल में रहते हैं तो नॉर्मल है। और इसका अपना ग्रुप कोई नहीं है। अच्छा। जैसे गले से नीचे उतरा, जिस ग्रुप का उसमें सीधा चला जाता है, खून बन जाता है, इसको पहचानना नहीं पड़ता। और शहद की बड़ी विशेषता है कि आग जल रही, उसमें अग्नि पे आपने शहद डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा। अब आप उस पर पेट्रोल डालें, डीजल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, जब तक उन लकड़ियों को हटाएंगे नहीं तब तक वहां आग नहीं जलेगी जिस पर शहद पड़ गया। और कागज के ऊपर रख के जहां पे शहद है वहां से कागज को गर्म करें मोमबत्ती पे, तो शहद पानी जैसा पतला होकर उबलने लगेगा, परंतु कागज में आग नहीं लगेगी
और साथ में उंगली लगा के ऐसे देखेंगे तो तार नहीं छोड़ेगा, वो पानी जैसा लगेगा, परंतु ठंडा होने के बाद जैसे पहले गाढ़ा था वैसे हो जाएगा। ये है असली शहद का फायदा। कि यानी कि शायद चीनी का बना हुआ ले लिए तो और उल्टा नुकसान होगा। अच्छा। तो इस करके मौसम के अनुसार आपके ऊपर निर्भर है कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का है, और आपको उल्टी आने को मन कर रहा, उल्टी आ नहीं रही, बेचैनी है और चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो इसमें सराय का पानी हो तो सबसे अच्छा, मटके का पानी हो अच्छा। यदि वो पानी ठंडा नहीं है, नवाया है, तो कूलर में जो आपने पानी डाला है उस कूलर के पानी को पहले किसी बर्तन में लेकर उसमें नींबू का रस डाल दें, 5 मिनट तक उसको ठंडा होने बैठने दें, उसके बाद उसको छान करके दूसरे गिलास में डाल के शक्कर मिला के पी लें, तो वो भी अंदर जाके पित्त को शांत करता है। पित्त को शांत करता है। गर्मी में है, सर्दी में है, बरसात में है, उल्टी को जब भी मन करेगा तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। और पित्त की यह विशेषता है कि कभी तो उल्टी आती है, कभी नहीं आती, मन मचलाता रहता है, और ना तो बोलने को मन करता है, ना कुछ खाने पीने को मन करता है जी। तो दर्शकों, कभी कभी हमारे साथ समस्या आती है कि हम अपने जो अंदर होने वाले परिवर्तन होते हैं उनको महसूस तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्थिति बयां नहीं कर पाते हैं। उल्टी होने को होती है लेकिन होती नहीं है, अंदर से सांसें तो चल रही होती हैं लेकिन बड़ी दिक्कत से हम उस सांस को ले रहे होते हैं। दिल की धड़कन भी कहीं ना कहीं असामान्य रूप से चल रही होती है। बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि घूमा जाए, या अगर चल रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। बड़ी अजीब सी स्थिति बनती है, लेकिन ये तभी होती है जब हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रिया हमारे शरीर के अनुकूल ना हो। और इसका उपचार गुरुजी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। और ये जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि ये जो उपचार बताया है ये इतना सरल उपचार है कि इसे हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है। और जिन चीजों के बारे में बताया है वो सारी चीजें आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध भी होती हैं। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। और यदि आप तमाम अलग अलग रोगों के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, उपचारों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि ये पुस्तकें यदि आपके घर पर है तो यह समझे कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन